नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्या हिमाचल टीवी में। मैं शकील कुरैशी शाम के इस बुलेटिन में आपके साथ जुड़ा हूं दिन भर की खबरों के साथ। तो आज क्या कुछ अपडेट रहने वाला है, हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास खबरें थी वो सूचनाएं हम आपको देंगे। प्रदेश की सियासत का हाल बताएंगे। राजधानी शिमला में आज काफ़ी कार्यक्रम थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ पर थे, विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर यहाँ पर थे। दोनों के अलग अलग कार्यक्रम रहे, दोनों ने एक दूसरे पर वार पलटवार किया है, तो ये भी जानकारी हम आपको देंगे। प्रदेश सरकार के एक मंत्री के साथ ठगी की कोशिश की गई है, ये भी सूचना हमारे पास है, इसकी जानकारी हम आपसे साझा करेंगे। कर्मचारी नेताओं को प्रमोशन का तोहफा मिला है, ये कौन से कर्मचारी, इनकी बात करेंगे। बस किराए में बदलाव को लेकर कैबिनेट ने जो फैसला लिया है उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि अब कितना किराया जो है वो यहाँ पर न्यूनतम किराया वसूल किया जाएगा और सामान्य किराया जो है वो किस तरह का होगा। इसके अलावा सचिवालय में भवन की बात करेंगे, नया भवन वहाँ है। मुख्यमंत्री कल जो है वो फिर से जा रहे हैं प्रदेश से, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो आईएएस में प्रमोट होने एचएएस अधिकारी उनकी भी बात करेंगे। इसके अलावा अनुबंध कर्मचारियों की को लेकर चर्चा करेंगे, वोकेशनल ट्रेनर्स को लेकर बात करेंगे, क्योंकि उनके मामले को लेकर भी बड़ी सियासत यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तो आपसे ये निवेदन जरूर रहेगा कि आप इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। शुरुआत हम इस बुलेटिन की करेंगे कर्मचारी नेताओं की प्रमोशन को लेकर। तो राज्य सचिवालय के जो कर्मचारी महासंघ है उसके नेता जो पिछले दिनों एक हड़ताल को लेकर जो विवादों में आ गए थे और उस विवाद के चक्कर में जो है वो अवमानना तक के नोटिस इन कर्मचारी नेताओं को मिले हैं, तो उनकी प्रमोशन नहीं हो रही थी। हमने 2 दिन पहले भी आपसे ये मामला उठाया था और आपको बताया था, और प्रमोशन जो 31 मार्च से पहले प्रमोशन इनकी होनी चाहिए थी इन कर्मचारी नेताओं की, वो नहीं हो सकी। लेकिन इनका ये कहना था कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वापस लौटेंगे और उनके लौटने के साथ उनसे बात इस संबंध में जो है वो की जाएगी, और ऐसा ही हुआ। पिछले कल मुख्यमंत्री जैसे ही वापस जो है वो शिमला लौटे, सचिवालय में थे, कैबिनेट की बैठक थी, उससे पहले इन कर्मचारी नेताओं के प्रमोशन के ऑर्डर जारी हो गए। तो सचिवालय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष वो उनको भी प्रमोशन यहाँ पर मिली है, इनके अलावा जो महासचिव है उनको भी प्रमोशन मिली है, और कुछ अन्य नेता हैं उन्हें भी प्रमोशन का लाभ दे दिया गया है। तो इससे वो कर्मचारी नेता खुश हैं और सचिवालय के कर्मचारियों में भी खुशी का माहौल है। अब बात करते हैं प्रदेश में 8 एचएएस अधिकारियों की जिन्हें आईएएस में लाया जाना है। इसको लेकर एक टीम जो है वो शिमला पहुंच चुकी है, हमने आपको बताया भी था। और आज ये टीम यहां पर पहुंची है। यूपीएससी की जो संघ लोक सेवा आयोग है उसके सचिव आए हैं, उनके साथ कुछ और अधिकारी भी शिमला आए हुए हैं। और कल ये लोग मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और कार्मिक विभाग के जो अधिकारी हैं उनके साथ सचिवालय में बैठक करेंगे। डीपीसी को लेकर जो है वो यहाँ पर चर्चा होगी। डीपीसी होगी इन अधिकारियों की, एचएएस अधिकारियों की, जिन्हें आईएएस में इंडक्ट किया जाना है। तो इनमें जो 8 अधिकारी हैं जिनकी दावेदारी है आईएएस के कैडर में आने की, उनमें आपको बता दें मधु चौधरी हैं, 2006 बैच के अधिकारी हैं, और 2006 बैच के ये अधिकारी मनोज कुमार हैं, प्रभा राजीव भारद्वाज हैं, सतीश कुमार शर्मा हैं, आशीष कोहली हैं, और जो 2006 बैच के अधिकारी हैं। इनके अलावा जितेंद्र सांजता, वीरेंद्र शर्मा और हेमिस नेगी, ये 3 अधिकारी हैं जो 2007 बैच के जो अधिकारी हैं, एचएएस अधिकारी, इन्हें जो है वो इंडक्ट किया जाना है आईएएस के कैडर में। इसको लेकर जो है वो आज कल जो है वो बैठक होगी और जल्दी ही 1-2 महीने के कार्यकाल वक्फे में जो है वो इनकी प्रमोशन का लाभ यहाँ पर दे दिया जाएगा। तो पहली बैठक यहाँ होने वाली है कल, और उसके बाद इंडक्ट किया जाएगा इन अधिकारियों को आईएएस के कैडर में। पिछले कल प्रदेश सरकार ने न्यूनतम किराए में बढ़ोतरी की है और न्यूनतम किराया जो है वो 5 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये की कर दिया गया है। इसको लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले को हाथों हाथ लिया है और जयराम ठाकुर ने इस पर कहा है कि ये आम जनता के साथ निर्दयता है। वो भी हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको हम बता दें कि सरकार ने जो फैसला लिया है वो पहले आम आदमी का किराया जो है वो न्यूनतम किराया 5 रुपये लगता था 2 किलोमीटर तक, लेकिन अब इसका दायरा जो है वो 2 किलोमीटर से बढ़ाकर 3 किलोमीटर कर दिया गया है, और 3 किलोमीटर में अब 5 रुपये की जगह पर 10 रुपये किराया जो है वो लोगों से लिया जाएगा। यानी जिस स्थान को पहुंचने के लिए पहले
10 रुपये दिए जाते थे वो किराया जो है वो 10 रुपये ही रहेगा, लेकिन जहाँ जाने के लिए 5 रुपये किराया लगता था वो किराया जो है वो अब 10 रुपये लगेगा, लेकिन 1 किलोमीटर इसमें भी जो है वो बढ़ा दिया गया है। तो थोड़ी राहत भी रहेगी, लेकिन इसमें थोड़ी सी दिक्कत भी जो है वो लोगों को रहेगी। तो राहत जो है वो ट्रांसपोर्टेशन को जो है वो ज़रूर मिलेगी, क्योंकि प्राइवेट बस ऑपरेटर भी लगातार इसकी डिमांड कर रहे थे और उनके साथ साथ HRTC का भी ये प्रस्ताव था कि न्यूनतम बस किराए में बढ़ोतरी कर दी जाए, लेकिन HRTC की तरफ से सामान्य बस किराए में बढ़ोतरी का मामला भी जो है वो भेजा गया था, उसे सरकार ने फिलहाल जो है वो नहीं माना है, ताकि इससे आम जनता पर कोई बहुत ज़्यादा बोझ ना पड़ जाए। इसको लेकर जो है वो निर्णय लिया गया है। तो बस किराए में जो है वो इसमें बदलाव कर दिया गया है, और जैसे ही अब अधिसूचना जारी होगी इसकी, उसके बाद प्रदेश में नए सिरे से जो है वो न्यूनतम बस किराया यहाँ पर लागू कर दिया जाएगा। बस किराया वृद्धि पर विपक्ष ने जो है वो पलटवार किया है। आपको बता दें, विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने इस किराया वृद्धि को आम जनता पर भारी बोझ बताया है। उनका कहना है कि लोगों पर प्रतिमाह 1000 रुपये का अतिरिक्त बोझ जो है वो न्यूनतम किराया बढ़ाए जाने से हो जाएगा। तो इस मामले में हम आपको ये भी बता दें कि पूर्व की सरकार में, भाजपा सरकार ने भी न्यूनतम किराया बढ़ाकर 7 रुपये किया था, लेकिन जनता के विरोध के बाद उन्हें जो है वो निर्णय वापस लेना पड़ा और वापस फिर 5 रुपये ही न्यूनतम किराया यहाँ पर रखा गया था। तो अब प्रदेश की वर्तमान सरकार ने ये न्यूनतम किराया बढ़ाया है। अब देखना होगा कि इस पर आगे जो है वो क्या कुछ होता है। आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला में ही थे और शिमला में उन्होंने 2-3 शिलान्यास जो है वो यहाँ पर, बड़े शिलान्यास यहाँ पर किए हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला सिरमौर की तरफ चला गया है और सिरमौर में मुख्यमंत्री इस वक्त जो है वो मौजूद हैं। एक गांव के कार्यक्रम में जो है वो गए हुए हैं और उस कार्यक्रम के बाद वो वापस जो है वो शिमला लौटेंगे और कल उनका जो है वो दिल्ली जाने का कार्यक्रम बन रहा है। दिल्ली से उन्हें अहमदाबाद जाना है, इस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मीडिया से मुखातिब हुए और पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने स्वर्गीय विमल नेगी के मामले में कहा कि विपक्ष को जो है वो उन्होंने फटकार लगाते हुए ये कहा कि इस पर भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रोटियां सेक रही है और इस तरह के संवेदनशील मामलों को जो है वो भाजपा कैश करने की जो है वो हर बार कोशिश करती है। उन्होंने कहा कि संवेदनशील मामला है, भारतीय जनता पार्टी या किसी भी राजनीतिक दल को, नेताओं को इसमें जो है वो धैर्य रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए। हिमाचल प्रदेश सरकार इस मामले में 2 तरफी जांच जो है वो करवा रही है और पूरी तरह से न्याय इसमें दिया जाएगा। पूरी निष्पक्षता के साथ जो है वो जांच यहां पर चल रही है, ये बात उन्होंने कही। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने पलटवार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर यह भी किया कि जब वो लोग ईडी के छापे जो है वो उनके विधानसभा क्षेत्र नादौन में भी डलवा सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी सीबीआई की जांच भी इस मामले में करवा सकती है। आखिर भाजपा सरकार के ऊपर इस तरह का ठीकरा क्यों फोड़ रही है? अगर जब ईडी के छापे जो है वो भाजपा के नेताओं के कहने पर डल सकते हैं प्रदेश में कहीं पर भी, तो सीबीआई की जांच भी जो है वो भाजपा नेताओं के माध्यम से करवाई जा सकती है। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री ने तल्ख तेवर दिखाए। उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र नादौन में जब ईडी के छापे पड़े थे तो उनको भी जानकारी इसकी नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो है वो इसका पूरा पता था। तो उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में विमल नेगी मामले में 2 तरफी जांच यहां पर चल रही है और पूरी निष्पक्षता के साथ इस मामले में जो है वो न्याय दिया जाएगा। विमल नेगी के परिजनों को पूरी तरह से न्याय यहां पर दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मामले में जिस तरह की राजनीति कर रही है, इस तरह की राजनीति हिमाचल प्रदेश में नहीं की जानी चाहिए, ऐसी राजनीति यहां पर कभी भी नहीं हुई है। तो ये बात थी। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने आज राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री पहुंचे और वहां पर उन्होंने एलर्जी भवन, जो सचिवालय का भवन है, उसके दूसरे चरण का जो है वो शिलान्यास यहाँ पर किया। 19.72 करोड़ रुपए की धनराशि से वर्ष 2026 में अगले साल तक जो है वो एक और भवन जो है वो सचिवालय का तैयार कर दिया जाएगा। ये भवन मुख्यमंत्री कार्यालय से बिल्कुल अटैच होगा। यहाँ पर 2 मंजिला पार्किंग भी बनेगी और 4 मंजिलों पर जो है वो मंत्रियों के लिए या अधिकारियों के लिए जो है वो कमरे यहाँ पर अलग से बनाए जा सकेंगे। तो पहली बार इस तरह का प्रयास हो रहा है और ये बेहतरीन प्रयास है, क्योंकि अभी तक जिस तरह की व्यवस्थाएं
राज्य सचिवालय में चल रही है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तंगी रहती है। बाहर से जो लोग हिमाचल प्रदेश सचिवालय में आते हैं अपने कामकाज करवाने के लिए, उनके लिए पर्याप्त जगह जो है वो वहाँ पर उपलब्ध नहीं होती है। वाहनों की पार्किंग के लिए यहाँ पर जगह नहीं है। सर्कुलर रोड पर जो है वो वाहन पार्क करने पड़ते हैं, जिससे यहाँ पर जाम लग जाता है। तो मुख्यमंत्री ने कहा इस जाम से जो है वो अब जल्दी ही निजात मिल जाएगी जो भी सचिवालय यहाँ पर आते हैं उन लोगों को। तो कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का दिल्ली जाने का कार्यक्रम हो सकता है और दिल्ली के बाद वो अहमदाबाद जाएंगे। आज मुख्यमंत्री ने एक सवाल पर यह कहा कि अहमदाबाद में एआईसीसी का, कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन है और ये एक रूटीन का प्रोसेस रहता है जिसमें कांग्रेस पार्टी अपनी आंतरिक रणनीति पर जो है वो चर्चा करती है। तो महत्वपूर्ण है, हिमाचल प्रदेश से लगभग 25 जो कांग्रेस के नेता हैं वो एआईसीसी के मेंबर हैं, को ऑप्टेड जो मेंबर है, एक्स ऑफिशियो सदस्य हैं, उन सभी को जो है वो न्योता दिया गया है इस अधिवेशन में जाने के लिए। और आपको ये भी बता दें कि पूरी कैबिनेट जो है वो सरकार की वो एआईसीसी के सदस्य के रूप में जो है वो नामित है। और अगर वो सभी भी यहाँ से चले जाते हैं कल अहमदाबाद के इस सम्मेलन के लिए, तो यहाँ पर राज्य सचिवालय पूरी तरह से सूना हो जाएगा, क्योंकि कल सोमवार, मंगलवार और बुधवार को 2 दिन वहां पर राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। उसके बाद फिर ये लोग जो है वो 10 तारीख को ही आएंगे। ऐसे में पीछे से जो है वो प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर जो है वो दिक्कत यहाँ आ सकती है। तो अभी देखना होगा कि कौन कौन लोग यहाँ से जाते हैं। वैसे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और कांग्रेस पार्टी की जो अध्यक्ष है प्रतिभा सिंह, ये 3 नेता तो इस अधिवेशन में शामिल होने के लिए जरूर जा रहे हैं। वहां पर हिमाचल प्रदेश की जो रणनीति रहेगी, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस आगे किस तरह से काम करेगी, उसको लेकर वहां पर चर्चा जरूर करेंगे। अब बात करते हैं प्रदेश में शिक्षा विभाग के अंशकालीन जलवाहकों की, जिनकी संख्या जो है वो लगभग 800 ऐसे अंशकालीन जलवाहक हैं जो अब रेगुलर होने के इंतजार में बैठे हुए हैं। हालांकि इनकी संख्या काफी ज्यादा है, लेकिन 800 के करीब ऐसे कर्मचारी हैं जो अभी रेगुलर होने हैं, नियमित होने हैं। और इनको बड़ी उम्मीद थी पिछले कल कैबिनेट की बैठक से, लेकिन कैबिनेट की बैठक में इन अंशकालीन जलवाहकों को लेकर जो है वो सरकार ने कोई भी निर्णय नहीं लिया है, जिससे इस वर्ग में काफी ज्यादा नाराजगी है। इनका कहना है कि पिछली साल भी जो है वो उनको लटकाया गया था प्रमोशन के लिए, रेगुलराइजेशन के लिए, लेकिन इस बार भी जो है वो सरकार ने इसी तरह का रवैया इनके साथ इख्तियार किया है। तो जलवाहक संघ के जो संगठन मंत्री हैं राकेश कुमार, इन्होंने कहा कि 1 सप्ताह के बाद जब मुख्यमंत्री वापस लौट आएंगे अहमदाबाद से, तब ये जलवाहक जो है उनसे मुलाकात करेंगे और अपनी डिमांड रखेंगे और बताएंगे कि 11 साल का अरसा जो है वो इन्हें हो चुका है और अब तक इन्हें जो है वो नियमित नहीं किया गया है, जबकि माफ़ कीजिएगा 12 साल का अरसा इनको हो गया है नियमितीकरण के इंतजार में, जबकि सरकार का नियम है कि 11 साल जो अंशकालीन कर्मचारी पूरे कर लेता है वो कर्मचारी जो है वो आगे उसे नियमित कर दिया जाएगा। लेकिन इन जलवाहकों के लिए कोई फैसला नहीं हुआ, जिससे इनमें काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला जो है वो अनुबंध कर्मचारियों को लेकर दिया है कि अनुबंध पर इनको जो है वो इंक्रीमेंट नहीं दी जाएगी। तो प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा प्रदेश सरकार के अनुबंध पर लगे कर्मचारियों को इंक्रीमेंट देने के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी रोक लगा दी है। जो हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि अनुबंध कर्मचारियों को इंक्रीमेंट दे दी जाए, उस पर प्रदेश सरकार जो है वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए इस पे जो है वो रोक लगा दी है। प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सरकार के अनुसार 1996 से 1999 के बीच लगाए गए जेबीटी अध्यापकों के साथ अनुबंध हुआ था कि उन्हें उपरोक्त अवधि दौरान जो है वो इंक्रीमेंट नहीं मिलेगी। प्रदेश सरकार ने दलील दी थी कि वर्ष 2003 में ये प्रावधान भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में डाला गया कि अनुबंध कर्मचारियों को फिक्स्ड वेतन मिलेगा, उपरोक्त समय की वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार की बात को सुना, हाई कोर्ट का जो निर्णय था उस पर फिलहाल जो है वो रोक लगा दी है। तो ऐसे में अनुबंध कर्मचारियों को इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिलेगा। वोकेशनल ट्रेनर्स की बात करें तो चौड़ा मैदान में ये वोकेशनल ट्रेनर जो है वो धरना दे रहे हैं और इनका धरना जो है वो क्रमिक अनशन में बदल चुका है। अब इन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी है और इस बीच ये जानकारी मिली है कि इनके जो अध्यक्ष हैं अश्वनी डटवालिया, उनकी तबीयत जो है वो खराब हो गई थी आज और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज किया गया, जिसके बाद उन्हें वहां से छुट्टी मिल गई है। लेकिन इस दौरान इनके धरना प्रदर्शन में जो है वो विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर भी पहुंचे, अन्य नेता भी वहां पर आए और इन्होंने इनकी बातों को सुना और इसके बाद इन्होंने
इन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द जो है वो वोकेशनल ट्रेनर की जो भी उनको राहत दी जा सकती है नियमों के तहत वो इन्हें जो है वो प्रदान की जाए। तो इस तरह से इससे पहले कांग्रेस के कई नेता जो है वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं। अभी तक हालांकि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जो पिछली बार भी इनके धरना प्रदर्शन पे गए थे, इस बार जो है वो अभी तक वहाँ पर नहीं गए हैं। इसकी नाराज़गी इन वोकेशनल ट्रेनर्स में ज़रूर है। और आपको बता दें कि 80,000 के करीब बच्चों को ये वोकेशनल ट्रेनर स्कूलों में पढ़ाते हैं, उनकी पढ़ाई बुरी तरह से यहाँ पर प्रभावित हो रही है और लगभग 2100 के करीब इनकी संख्या जो है यहाँ पर बनती है। आज बीआरसीसी की भर्ती परीक्षा भी थी। आपको बता दें 584 उम्मीदवारों ने बीआरसीसी की परीक्षा दी है। शिक्षा विभाग के तहत समग्र शिक्षा द्वारा आयोजित की जा रही बीआरसीसी परीक्षा जो है वो रविवार को यहाँ पर हुई है। विभाग ने इसके लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर में परीक्षा केंद्र बनाया था। इस परीक्षा में कुल 584 उम्मीदवारों ने भाग लिया है। तो ये परीक्षा होगी है और प्रदेश भर से 766 उम्मीदवारों ने आवेदन इस संबंध में किया था। विभाग ने 766 लोगों को ही रोल नंबर जारी किए थे, लेकिन 584 उम्मीदवारों ने ये परीक्षा दी है और 182 उम्मीदवार इसमें से अनुपस्थित रहे हैं। ये जानकारी बीआरसीसी भर्ती को लेकर थी। अब बात करते हैं प्रदेश सरकार के एक मंत्री की। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के साथ भी यहाँ पर साइबर ठगी करने की कोशिश की गई है। पुलिस में मामला इस संबंध में दर्ज करवा दिया गया है। तो एक बड़ा ही दिलचस्प मामला है। आए दिन साइबर ठगी के मामले जो है वो प्रदेश में बढ़ रहे हैं। अब प्रदेश के नेता जो है वो इसका शिकार होना शुरू हो चुके हैं। तो लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बैंक खाते से करीब 8 लाख रुपए निकालने की कोशिश यहां पर जो है वो की गई है। गनीमत ये रही कि बैंक की सतर्कता के चलते जो है ये धोखाधड़ी नहीं हो सकी। आपको बता दें यूको बैंक की विधानसभा में यहां पर जो शाखा है उसकी प्रबंधक प्रिया छाबड़ा की ओर से इस घटना की शिकायत जो है वो पुलिस थाना बालूगंज में दर्ज करवाई गई है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि बैंक में एक फोन कॉल आया जिसमें कॉल करने वाले ने खुद को सचिवालय का कर्मचारी बताते हुए मंत्री विक्रमादित्य सिंह के खाते की जानकारी मांगी। साथ ही एक जरूरी कार्य का हवाला देते हुए खाते से 7.85 लाख रुपए आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांसफर करने की भी बात उन्होंने कही। हालांकि शाखा प्रबंधक को कॉल पर जो है वो शक हुआ और उन्होंने सचिवालय में मंत्री के निजी सचिव को इस संबंध में जानकारी दी और उन्होंने पुष्टि करवाई कि क्या वाकई में वहां से उनके कार्यालय से कोई फोन आया है। तो पता चला कि ऐसा कोई भी फोन नहीं आया है। तो फिलहाल भारतीय न्याय संहिता की धारा 319(2) के तहत मामला जो है वो पुलिस थाना बालूगंज में दर्ज कर लिया गया है। तो साइबर ठग जो है वो अब मंत्रियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, नेताओं को नहीं छोड़ रहे हैं, बड़े बड़े वीआईपी को नहीं छोड़ रहे हैं, आम जनता का इन्होंने जीना दुश्वार कर दिया है और बड़ी मुश्किलों से जो है वो यहाँ पर लोग इनसे जो है वो बच रहे हैं। लगातार लोगों को जागरूक जो है वो इसकी तरफ सरकार और प्रशासन कर रही है और जागरूक होना जो है वो बेहद ज़्यादा जरूरी है, वरना किसी के साथ भी साइबर ठगी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में 400 के करीब शराब ठेके जो है वो बच गए हैं जिनकी नीलामी अब तक नहीं हुई है। उस पर एक अभी जो फैसला आया है हमारे पास वो जानकारी ये है कि अब सिंगल ठेका जो है वो कोई भी खरीद सकेगा, सिंगल ठेके की बिक्री होगी। यानी अभी तक जो है वो एक यूनिट बनाकर जो है वो आबकारी कराधान विभाग बेच रहा था, उसमें 5, 6, 7, 10 ठेके भी होते थे और पूरा यूनिट जो है वो उसके लिए टेंडर किए जा रहे थे। लेकिन अब जो है वो सिंगल ठेके के लिए टेंडर होगा और कल और परसों 2 दिन इसके लिए टेंडर किए जाएंगे। उसके बाद 9 और 10 तारीख को ऑक्शन की जाएगी। पिछले कल कैबिनेट में यह मामला सामने आया था कि हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में शराब ठेकों की बिक्री नहीं हो रही है। हमने भी आपको लगातार इसकी जो है वो जानकारी दी और अभी भी 400 से ज्यादा ठेके शराब के बचे हुए हैं जिनकी नीलामी नहीं हो सकी है। तो अब इनको सिंगल ठेके के रूप में जो है वो बेचा जाएगा और कोई भी व्यक्ति जो है इसके लिए आवेदन यहां पर कर सकता है। तो ये आज की ये बड़ी खबर रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि आपदा राहत में हिमाचल प्रदेश को 136 करोड़ रुपए की धनराशि जो है वो केंद्र सरकार ने प्रदान की है पिछले साल की आपदा के मुआवजे के रूप में। लेकिन आपदा जो है वो इससे भी ज़्यादा का नुकसान यहाँ पर करके गई है और प्रदेश सरकार ने ज़्यादा राशि मांगी थी, लेकिन 136 करोड़ रुपए की राशि ही केंद्र सरकार ने जारी की है। तो पिछले दिनों में
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके आए हैं और मुलाकात के बाद नतीजा ये रहा कि 136 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता हिमाचल प्रदेश को केंद्र ने जारी कर दी। हालांकि एक साल पहले की जो 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान है उसकी भरपाई अब तक जो है वो केंद्र सरकार यहां पर नहीं कर सकी है। शिमला जिला के ठियोग में एक बच्चे ने कई जानों को बचाने का एक बड़ा काम किया था। वहां पर अभी कुछ दिन पहले ये मामला सामने आया था कि एक स्कूल बस में बच्चे बैठे हुए थे, अचानक से वो स्कूल बस जो है वो चलना शुरू होगी तो उसमें ड्राइवर नहीं था, कंडक्टर नहीं था, तो +1 क्लास के एक बच्चे ने जो है वो अपनी सूझबूझ दिखाई और तुरंत ब्रेक पर जो है वो पाँव दबा दिया और एक बड़ी दुर्घटना होने से यहाँ पर उसने बचा ली। उसके बाद इस बस को जो है वो संभाला जा सका। तो कई जानों को बचाने का इनाम जो है वो इस बच्चे को लगातार मिल रहा है। इस होनहार, इस जांबाज बच्चे को जो है वो लगातार अलग अलग संस्थाएं दे रही हैं। तो परिवहन विभाग का जो सड़क सुरक्षा विंग है उसने भी इस बच्चे को जो है वो सम्मान देने का निर्णय लिया है, इनाम देने का निर्णय लिया है। तो जल्दी ही इस बच्चे को शिमला बुलाकर ये लोग जो है वो सम्मानित करेंगे और राज्य सरकार के स्तर पर भी जो है वो इस बच्चे को आगे आने वाले दिनों में सम्मान दिया जाएगा। अब प्रदेश के मौसम की अगर हम बात करें तो प्रदेश में लू चलने का अलर्ट जो है वो मैदानी क्षेत्रों में दिया गया है और अभी 2-3 दिन जो है वो आगे इसी तरह का मौसम जो है वो रहने वाला है। शिमला की बात करें तो शिमला में काफ़ी ज़्यादा गर्म जो है वो दोपहर में काफ़ी ज़्यादा गर्मी यहाँ पर हो चुकी है और इस गर्मी की वजह से लोग अब अभी से परेशान होने शुरू हो चुके हैं। ऐसे में मैदानी इलाकों में भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और लू की चपेट में वहाँ पर लोग आने वाले दिनों में आ सकते हैं। तो ऊना जिला का जो तापमान है वो 37 डिग्री तक जो है वो पहुँच चुका है और ऐसे ही बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा जिलों में भी इस तरह के हालात हैं। तो अगले 2-3 दिनों तक यही हालात रहने वाले हैं। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हालांकि अभी मौसम ठंडा बना रहेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कल इसी समय में फिर आपसे मुखातिब होंगे, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। देखते और पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल।